उन्हीं से उनसे जो है पूछने जा रहे थे। उनसे पूछने का बात करना। चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो दास तो सलमान खान की तरह आ गए हो यार एकदम। हाँ अरे कम से कम स्कूल नहीं आया तो कम से कम शर्ट वर्ट में रहो। चलो सर हम आज लोग शुरू। लंच ने नहीं ज्वाइन किया क्या? पता नहीं, अब वो तो तुम लोग देख के बताओ, तो फोन करके पूछे ना। ओके सर। सक्षम भी आ गया ऑनलाइन। ठीक है चलो हम लोग शुरू कर देते हैं, फटाफट करेंगे, बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो टाइम निकल जाता है, फिर तुम लोग होमवर्क करोगे नहीं। तो हम वरना लोग सर तो सलमान खान में सारा टाइम निकल जाएगा। हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं अब हम लोग, वो हम लोग शुरू करते हैं। सबके पास बुक है कि पेज शेयर करें? पेज शेयर करो। सर बुक शेयर कर दीजिए। तुम लोग खरीदोगे नहीं, बस बुक शेयर करते रहो। चलो उससे टाइम वेस्ट होता है बुक शेयर करने से, हमको दिखाई नहीं पड़ते तुम लोग। चलो शेयर करो बुक। क्या हुआ? ने का होस्ट लिखा तो हुआ इतना बड़ा इंग्लिश में। यस चलो अब फटाफट से शेयर करो। शिवम तुम्हारी आवाज आ नहीं आ रही है? शिवम आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, सुनाई पड़ रहा है तुमको? क्या सर? सुनाई पड़ रहा है तुमको? सर क्या काम नहीं आ रही यार। चलो ठीक है हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है हम लोग शुरू कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ना? एज द आंसर से। As the answers to this question were so different, the king was not satisfied and gave no reward instead. मतलब कि जो भी आंसर 3 क्वेश्चन से राजा ने सुने थे उससे वो बहुत सेटिस्फाइड नहीं था, और उसने जो है किसी को भी रिवॉर्ड देने की इच्छा जाहिर नहीं की। Instead he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. उसने सोचा कि मैं किसी हर्मिट की, मतलब कि वो नोन हर्मिट था जिसको वो पहले से जानता था कि वो बहुत अच्छे हैं, साधु हैं, उनसे मैं जो है एडवाइस लूंगा, और उसने ये फैसला किया। ठीक है यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा था, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नीचे से सेकंड पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं। ठीक है समझ गए ना कहाँ शुरू कर रहे हैं हम लोग? Yes, sir. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। वो साधु वहां रहता था, ऐसे जंगलों में रहता था जिसको उसने कभी नहीं, वो सालों समय पे रहता था, कभी उसने उसको वहां से कभी बाहर नहीं गए वो। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. साधु क्योंकि कहीं बाहर जाता नहीं था और वो सिर्फ ऑर्डिनरी आदमियों से मिलता था, और बहुत बड़े बड़े आदमियों से नहीं मिलता था, एकदम ऑर्डिनरी पीपल से मिलने की उसकी आदत थी, इसलिए राजा जो है अपनी वेशभूषा चेंज करके एकदम सिंपल कपड़ों में उनसे गए मिलने के लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। हर्मिट के कुटिया में पहुंचने से पहले राजा ने जो है अपना घोड़ा भी अपने सोल्जर्स के पास रख दिया, और वहां से वो पैदल ही साधु के घर तक गए। As the king came near to hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही राजा साहब पहुंचे हर्मिट की जगह पे, उन्होंने देखा कि जो साधु है वो अपने घर के आगे गड्ढा खोद रहा था। क्लियर? क्या कर रहे थे वो? चलो ठीक है, फिर अब हम लोग दूसरा पेज शेयर करते हैं। पेज खत्म हो गया। राजेश दूसरा पेज शेयर करो। ये पेज खत्म हो गया, दूसरा पेज शेयर करो। अच्छा हाँ आ तो गया, ठीक ठीक। इसके बाद ये भी शेयर करना है, पार्ट 2 भी। ठीक है बता देंगे। ठीक है आ गया। He greeted the king and continued digging the hermit. उसने राजा को देखते ही उनको नमस्कार किया और अपना गड्ढा खोदने लगे। The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. जो साधु थे वो बहुत ही बूढ़े थे और बहुत ही कमजोर थे, इसलिए जब वो गड्ढा खोद रहे थे तो उनकी सांस फूल रही थी।
The king went up to the hermit and said, I have came to you, wise hermit, to ask you to answer three questions. राजा साहब बड़ी ही नम्रता से उनके पास गए, साधु के पास, और उन्होंने उनसे पूछा कि साहब मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए जो मैं आपसे मांगने के लिए यहाँ आया हूँ. हाउ कैन आई लर्न डू द, तो उन्होंने क्वेश्चन, जो राजा साहब थे उन्होंने अपने आंसर जो है क्वेश्चंस रिपीट किए साधु से. तो साधु के क्या क्वेश्चंस थे? रुद्राक्ष तुम बताओ, क्या 3 क्वेश्चन थे साधु के? सर वो किंग के 3 क्वेश्चन थे कि सब कोई भी काम करने का सही समय क्या है, मुझे किसकी बात सुननी चाहिए, हाँ, और कौन मेरे लिए सबसे जरूरी है. चलो बहुत बढ़िया रुद्राक्ष, तुम तो छा गए यार, वेरी गुड. चलो अब हम लोग आगे चलते हैं. तो ये 3 क्वेश्चन राजा ने हरमिट से पूछा. हरमिट लिसन टू द किंग बट ही डिड नॉट स्पीक. राजा ने सारे क्वेश्चन सुने पर उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, और उसके बाद वो जो काम कर रहे थे, वो गड्ढा खोद रहे थे, वो गड्ढा खोदने लगे. यू आर टायर्ड सेड द किंग. राजा ने कहा कि आप शायद थक गए हैं. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. राजा साहब ने कहा लाइए आप मुझे दे दीजिए और आप आराम करिए, मैं आपकी जगह पे आपके फावड़े से गड्ढा खोद देता हूँ. थैंक्स सेड द hermit गिविंग द किंग his spade. Then he sat down on the ground. हरमिट ने अपना फावड़ा राजा साहब को दिया और उसके बाद वो जाकर के एक जमीन पे जाकर के बैठ गए. ठीक है, राजेश पेज शेयर करो. आ गया? 8 से 10 आओ ताकि तुम्हारा कहीं हर्जा ना हो. हाँ जाओ फिर 8 से 10 यहाँ करके. हाँ ठीक है, मैं तुमको बताया, सिस्टम समझ लो. हाँ तुम आजरा साहब से मिल के जाओ. ठीक है, पेश शेयर करें तीसरा. राजेश पेज शेयर करो. चलो ठीक है. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब किंग ने 2 छोटे छोटे गड्ढे डग कर लिए, खोद लिए, तो उसके बाद वो रुक गया. उन्होंने अपने तीनों क्वेश्चन फिर से रिपीट किए. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade. तब राजा साहब, तब भी जो है हरमिट ने, तब भी साधु जी ने कोई आंसर नहीं दिया, बल्कि खड़े होकर उन्होंने अपने दोनों को हाथों को ऐसे स्ट्रेच किया. कैसे स्ट्रेच किया? कैसे स्ट्रेच किया? The hermit gave no answer. He stood stretching out his hand for the spade. Now you rest and let me work. साधु ने कहा कि राजा साहब से कि अब आप जो है रेस्ट करिए और मुझे खोदने दीजिए. But the king did not give him the spade and continued to dig. पर राजा साहब ने कहा नहीं साधु जी आप मत गड्ढा खोदिए, हम जो है हम आपकी जगह गड्ढा खोदेंगे, आप परेशान मत होइए. क्या कहा राजा ने? क्या कहा राजा ने? कि आप गड्ढा मत खोदिए, हम आपकी जगह गड्ढा हम खोदेंगे, आप परेशान ना होइए. वाह वाह वाह, वेरी गुड. इसी तरह से गड्ढा खोदते खोदते 1 घंटा और पास हो गया. The sun went down beside the tree and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came. इसी तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे सूरज ढल गया और जो राजा थे वो भी उन्होंने भी क्या किया, अपने फावड़े को गड्ढे में, अपने फावड़े को उन्होंने जो है उसमें फंसाया और वो खड़े हो गए. उन्होंने जो है साधु से कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन. इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम.
मैं आपसे यहाँ पर कुछ पूछने आया था और अगर आप उसका जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर वापस चला जाता हूँ। ही कम्स, उसके बाद क्या बोला राजा ने? मेरा आंसर नहीं दे सकती तो बोल दीजिए, सर मैं घर राजा चला। ने कहा कि अगर आप मेरा आंसर नहीं दे सकते तो बता दीजिए, फिर मैं अपने घर चले जाऊं। चलो ठीक, वेरी गुड। तभी वो देखा, हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। तब तक एक आदमी दौड़ते दौड़ते उन लोगों की तरफ आया। आया। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट यहाँ खत्म हो गया। ये सेकंड पार्ट हम लोग कल करेंगे, और इसमें हम तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछते, जितना अभी तक हमने तुम्हें पढ़ाया है तो उसमें कुछ आंसर करो। Why did the king want to know answers to 3 questions? राजा क्यों उन 3 सवालों का जवाब चाहता था, बताओ। The king wants to know the answer to the 3 questions because of the certain thought came to his mind that he would never fall if he knew the 3 questions. चलो, क्या क्या क्या, नेवर Fall if he knew the 3 answers. फॉल नहीं बेटा, फेल। Yes, sir, fail. Fail if the knew the answer to the 3 question. ठीक है, ये तुम लोग पढ़ के नहीं बताओ, हिंदी में बताओ, अपने मन से सोच के, होमवर्क से देख के मत बताओ, हिंदी में बताओ। किंग वो तीनों क्वेश्चंस का सर आंसर पूछना चाहते थे, क्योंकि उनको इनके दिमाग में ख्याल आया था कि अगर वो ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं तो वो कभी नहीं हारेंगे, कभी नहीं फेल होंगे। ठीक है, वेरी फेल गुड। होंगे। ठीक है, तुम बताओ शिवम, क्यों चाहते थे वो 3 क्वेश्चन का आंसर? सर इसलिए कहते थे सर, वो क्योंकि 3 क्वेश्चन का आंसर इसलिए कहते थे क्योंकि वो कभी नहीं हारेगी, ये 3 क्वेश्चन उनको समझ में आ गए तो। चलो ठीक है, राधिका तुम बताओ। सर उनके माइंड में मतलब सवाल आया कि 3 क्वेश्चन अगर वो जान जाएंगे तो मतलब वो कभी नहीं हारेंगे, कभी फेल नहीं होंगे। चलो वेरी गुड। फेल का मतलब अनसक्सेसफुल, मतलब कभी अनसक्सेसफुल नहीं होंगे। फेल फेल पास से मतलब है कभी वो अनसक्सेसफुल नहीं होंगे। ठीक है, कभी गलत डिसीजन नहीं होगा। और कौन बच गया? पीयूष तुम बताओ। पीयूष तुम बता चुके हो सर रुद्राक्ष। रुद्राक्ष तुम बताओ। रुद्राक्ष हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। मैसेंजर्स, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, तुम पढ़ो रुद्राक्ष क्या लिखा है। Messengers were sent throughout the kingdom to fetch wise men, to find answer to the question, to look for the wise hermit, to announce a reward for those who could answer the question. क्या मतलब? सर मैसेंजर्स किंगडम के बाहर गए थे वॉइस मैन को ढूंढने, कि आंसर को ढूंढने, कि हर्मिट को ढूंढने, कि रिवॉर्ड अनाउंस करने के लिए। बताओ इसका क्या आंसर है? मैसेज इसमें लिखा है मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। ठीक है, मैसेंजर्स को पूरे अपने राज्य में राजा ने भेजा था। क्यों भेजा था, क्या रीजन था बताओ। इसमें 4 चॉइस दी गई है। पहला पूछा गया है टू फेच द वाइज मैन, सेकंड है टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड, फोर्थ है टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो किस लिए भेजा गया था बताओ, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? To announce a reward for those who could answer the question. To announce a reward for those who. बस वेरी गुड। ठीक, चलो अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक, और देखें, और किसमें किसी कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ, हम इसको क्लियर कर दें, ताकि कुछ लोगों ने शायद कल नहीं ज्वाइन किया था, आज ज्वाइन किया है। सर मैंने कल ज्वाइन नहीं किया था। सर कुछ पूछना है तुमको? सर जो आपने कल पढ़ा था सर बता दीजिए, थोड़ा सा रिपीट कर दें। सर आप कल ज्वाइन जाना। चलो ठीक है, रुद्राक्ष तुम बताओ कल क्या हुआ था।
सर कल स्टोरी पढ़ाई गई थी। हाँ सुनाओ, समझाओ शिवम को। बोलो, हम सुन रहे हैं, बताओ। कल सर जो किंग था वो जानना चाहता था 3 क्वेश्चन जिससे वो कभी फेल नहीं होगा, और वो 3 क्वेश्चन थे कि सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, और सबसे सही समय कोई भी काम करने का, और मुझे किसकी बात सुननी चाहिए। और वो इस क्वेश्चन को जानने के लिए अपने हाँ बोलो बोलो बोलो, अच्छा बोल रहे हो, बताओ, सही बता रहे हो। सर अपने मैसेंजर्स को किंगडम के बाहर भेज दिया सब जगह, ताकि वो आंसर लेके आए, और काफी लोग आए भी और उन्होंने अलग अलग जवाब दिया भी। फिर क्या हुआ? सर कुछ लोग ने कहा पहले आंसर का जवाब कि सबसे सही समय करने का आपको टाइम टेबल बनाना होगा, उसको फॉलो करना होगा। और कुछ ने कहा कि आप कोई भी काम को सही समय करने का सही समय नहीं बता सकते हैं, तो इसके लिए आपको फ्यूचर में जाना होगा। वेरी गुड। सर सेकंड क्वेश्चन का कि कुछ लोगों ने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए डॉक्टर है, कहा सर कि आपके सोल्जर है। लिए वेरी गुड। सोल्जर्स। सर कुछ ने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए फाइट है। वेरी गुड। फाइट, रिलेशन, वर्शिप। वेरी गुड। तो आंसर किसी को भी किसी जवाब से राजा सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसीलिए वो हर्मिट के पास गया। यस सर। चलो वेरी गुड। शिवांग समझ में आई स्टोरी तुमको? यस सर। चलो ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। चलो अब तुम लोग फास्ट हो रहे हो ऑनलाइन, अब कल से तुम लोग की 2-3 दिन क्लास भी शुरू हो सकती है मंडे से, ठीक है? यस सर। चलो कल भी हम लोग मिलेंगे, कल सैटरडे है ना? यस सर। कल सैटरडे है ना? यस सर। यस सर, सैटरडे है। चलो चलो सैटरडे को मिलेंगे तुम लोग की, कल ही इसको खत्म करा जाएगा इस चैप्टर को, ठीक है? ठीक ओके है सर। उसके बाद मंडे से तुम्हारा दिन पे 2-2 सब्जेक्ट चलेगा, क्लियर? यस ओके सर। यस सर। हो सकता है कल, एक में होल्ड करो, रुको तुम लोग, अजय से रुक लो। हाँ हाँ, अभी ऐसे घूम लो। क्लियर हुआ आज कुछ? अब इजी हो रहा है ना? इजी हो रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है ना? कल क्या पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे कि हिंदी पढ़ोगे? सर जो भी। चलो हम लोग कल एक काम करते हैं, कल स्टार्ट खत्म कर लेते हैं, फिर हिंदी यस बाद में सर। पढ़ा। सर ये 3 क्वेश्चन खत्म कर लीजिए, उसके बाद मंडे से हम लोग सर पढ़ेंगे हिंदी। चलो ठीक है, चलो ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं, कल इंग्लिश खत्म थैंक यू कर सर। लेते हैं। ठीक, चलो बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। लीव कर दे।